हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की होस्ट एंड दोस्त नीरू शर्मा एक बार फिर से एक न्यू तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी है रोटी वाली रेसिपी। कलर देखकर आप पहचान चुके होंगे कि ये किस चीज़ की रोटी है। अगर फिर भी नहीं पहचाने हैं तो मैं बता देती हूँ, ये मक्के की रोटी है। और फूली फूली रोटी बनानी है, करारी करारी रोटी बनानी है, गोल रोटी बनानी है, बिना टूटे, बिना कहीं से किनारा फटे हुए, कहीं से भी कुछ भी कमी हुए बगैर बनाना है आपको इस तरह की रोटी। देखिए, जिसमें फूली फूली रोटी है, घी से लबालब, जैसे तो मुंह में पानी आ जाए, ऐसी रोटी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको आज। तो मैंने लिया है हाफ छलनी मक्के का आटा, और मक्के के आटे को आपको छान लेना है अच्छे से। छानने के बाद में ही आपको इसे यूज करना है, बिना छाने बिल्कुल यूज मत कीजिए, क्योंकि इसमें फिर थोड़े से ऐसे छिलके वगैरह रहते हैं, तो इसलिए आपको छानना ज़रूरी है। हाफ चम्मच छोटी वाली चम्मच आती है, वो मैंने नमक की ऐड कर दी है और इसे मिला लिया है। अगर आप इस तरह से आटे में नमक एक साथ ही मिला लेते हैं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे नमक रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप इसे मिलाने के बाद में साइड लगा दीजिए, जिस तरह से मैंने लगाया है। कुछ खास ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो आप इसे फॉलो करते जाइए, आपकी रोटी बहुत ही शानदार बनेगी। एक जग लिया है और जग में मैंने 2 छोटे गिलास आते हैं, वो पानी के लिए हैं, क्योंकि इतना ही अपना आटा है। और इसे गुनगुना होने तक गर्म करेंगे। आप इसे उंगली लगा कर के भी चेक कर सकते हैं। जब पानी गुनगुना हो जाए तब आपको गैस बंद कर देनी है। तो ये गुनगुना हो चुका है, अपन गैस को बंद करते हैं और वापस से बढ़ते हैं अब अपने आटे की तरफ। इस तरह की रोटी बनाने के लिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होता है, वही खास बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। फुल ए टू जेड, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, कैसी कैसी आपके साथ में प्रॉब्लम आ सकती है, वो सब। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लीजिए और उसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाते जाइए। पानी ऐसे मिलाइए कि ये बिल्कुल सूखा सूखा ना रहे, थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए आप मेरे, ये देखिए, इस तरह से इतना पानी आपको डालना है और इस तरह से मिक्स करते जाइए। और थोड़ा सा हाथ का दबाव लगाते हुए मिक्स करिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें जो रोटी को जोड़ता है ग्लूटेन, वो नहीं होता। इसी वजह से ये रोटी फट जाती है। तो थोड़ा सा आपको दबाव लगाते हुए गर्म पानी से आटा लगाना है। गर्म पानी से लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी रोटी जुड़ेगी। नहीं तो ठंडे पानी से आप लगाओगे तो ये रोटी फट जाएगी और इतनी अच्छी नहीं बनेगी, टूट जाएगी बीच बीच में से। तो आपकी गोल तो छोड़िए, आधी आधी रोटी भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो आपको 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से पटकते हुए और हाथों का दबाव लगाते हुए आटे को अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए कितना अच्छा लग चुका है, ये देखिए। और इसमें से हाफ लीजिए, या फिर जितनी मोटी रोटी या जितनी छोटी रोटी आप खाना चाहते हैं, पतली रोटी खाना चाहते हैं तो कम लीजिए। और इस तरह से पटकते हुए इसे गोल कीजिए, या फिर आप हाथ में लेकर के भी इसे गोल कर सकते हैं। ये देखिए, एक हाथ को सीधा रखिए, एक हाथ को थोड़ा सा ऐसे दबाव, ऐसे घुमाते हुए इस पे थोड़ा थोड़ा दबाव लगाएंगे तो ये गोल गोल अच्छे से लोई बन जाएगी। और इसको हाथ थोड़ा सा दबा दीजिए, ये देखिए। और आपके ये जो हाथ में लगा हुआ है पहले का जो आटा, इसे साफ कर लीजिए आप, ताकि आपकी रोटी अच्छे से हाथ से आप बना पाएँ। और इस तरह से हथेली में आटा लगाइए, इस वाली हथेली में भी लगाइए, क्योंकि ये रोटी चिपकेगी आपके हाथों के, तो ये चिपकेगी नहीं इस तरह से आटा लगाने से। और इस तरह दबाव लगाते हुए ये देखिए गोल गोल बिना फटे हुए रोटी बन रही है, वो भी बिल्कुल हाथ से। कहीं से भी मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई भी यूज नहीं किया है, किसी अदर चीज़ का। हाथ से बना कर के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, किनारे बिल्कुल हल्के हल्के से, थोड़े थोड़े से ये फटना स्टार्ट हो जाएं, तो आप इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए। आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा फट जाएंगे और रोटी टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से देखिए, गोल रोटी मैंने बना ली है, पूरे हाथ से बनाइए। और आपको दिखाया है पूरी प्रोसेस। अब आपको मिट्टी का तवा लेना है, अच्छे से गर्म करना है, गर्म करने के बाद में इसे डाल देना है। 1 मिनट तक आप इसे सिकने दीजिए। 1 मिनट के बाद में अपनी खास ट्रिक फिर स्टार्ट होती है। तो आपको चाहिए एक चाकू, चाकू की सहायता से आप इसे छुड़ाइए, क्योंकि ये चिपक जाती है। तो इस तरह से आप छुड़ाइए और किनारे पे लेके आइए चाकू की मदद से। और फिर आप इसे पलटिए। ये देखिए, कहीं से जली नहीं है, चिपकी भी नहीं है। इतनी शानदार मैंने आपको तरीका बताया है, आप इस तरीके का यूज कीजिए। उसके बाद में रोटी को पलट करके 1 से 1.5 मिनट तक सिकने दीजिए। और फिर से आप जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए
तो चाकू की सहायता से ही आप इसे उठाइए ताकि ये कहीं से टूटे नहीं और चिपके नहीं। देखिए कितनी शानदार सिक चुकी है। 1 से 1.5 मिनट और इसे आप सेकेंगे। आपको ये जो मैंने ख़ास ट्रिक्स बताई आप इसे फ़ॉलो करते जाइए, आपकी रोटी बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत ही अच्छी करारी और फूली-फूली बनेगी। जैसे आप गेहूँ की रोटी बनाते हैं तो एक साइड में गैस को मैंने बिल्कुल धीमे आँच पे चलाया है, उधर से सिकने के बाद में आप इसे थोड़ा-सा आधे मिनट तक पीछे से सेकिए। पीछे से सेकने के बाद में आधे मिनट आप इसे सामने से सेकेंगे, उलट-कर, पुलट-कर और इस तरह से घुमा दीजिए। हाथ से ही घुमा सकते हैं क्योंकि गैस बिल्कुल धीमी है तो हाथ जलेगा नहीं आपका। ये देखिए और ये फूलना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए फूल चुकी है हाफ़ तो और हाफ़ अभी और फूल जाएगी। धीमी आँच में सेकना है ताकि जले नहीं। तेज़ आँच करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फूल तो फटाफट से जाएगी लेकिन थोड़ी-थोड़ी जल जाएगी। ये देखिए आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, पर आपको घबराना नहीं है। वापस से धीमी आँच कीजिए और धीमी आँच में आप सेकेंगे तो बहुत ही अच्छी सिकेगी। और ये जो थोड़ा-सा जल जाता है ना तेज़ आँच में मैंने आपको पहले ही बताया आपके साथ में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आपके साथ में इस तरह की जलने की समस्या आ सकती है, तो आप धीमी गैस पे ही सेकें इसको। इसी तरह से मैंने आपको बताया है तेज़ करके कि इस तरह से जल जाएगी। अब धीमी पे सेक रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं जल रही है और उलट-पुलट करते हुए आप इसे सेकिए। और जब इस तरह से हो जाए बाई चांस आपके साथ में, तो आप इसे इस तरह से हटाइए और देखिए झाड़ दीजिए, जो काली-काली है वो हट जाएगी और कितनी शानदार सी रोटी बन कर के तैयार हो चुकी। कितनी पतली रोटी है देखिए, बिना फटे, बिना टूटे मैंने आपको रोटी बना कर के सिखाई है, वो भी हाथ से। पूरी प्रोसेस आपके सामने हुई है, कहीं से भी अदर चीज़ का यूज़ मैंने नहीं किया। अब आपको चाहिए देसी घी। अभी सर्दी का टाइम है तो देसी घी जम जाता है, तो आप इसे उँगली की सहायता से भी आप हटा सकते हैं चम्मच से और घी से आप अच्छे से चोपड़ी जितना घी खाना चाहते हैं आप इसमें, उतना डाल कर के खाइए। आप इसे चटनी के साथ में, गुड़ के साथ में कैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत ही शानदार लगती है। अगर आपको इस तरह की रोटी बनानी नहीं आती और खाना आपको बहुत पसंद है, तो आप महँगी-महँगी होटल्स में जाकर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। इससे अच्छा है कि आप इस तरह का इस्तेमाल कीजिए, घर पे बनाइए और पूरी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही उनको पसंद आएगी और ये बहुत जल्दी पचने वाली होती है, तो आप इसे ज़रूर खाइए। और मक्के की रोटी बनाकर खाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके खाँसी, जुकाम नहीं होगी और देखिए घी से कितनी लबालब है। आप इसे सरसों के साग के साथ में भी खा सकते हैं, चटनी के साथ में भी खा सकते हैं, कैसे भी। तो चलिए अगला स्टेप शुरू करते हैं, दूसरी तरह की रोटी बनाना। अब मैं आपको सिखाती हूँ, एक तरह से मैंने सिखा दिया आपको हाथ से, अब मैं दूसरा तरीका आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी मैंने जो आपको हाथ से रोटी बनाना सिखाई थी, उसी में से ये आटा बचा है। एक बार वापस से आपको इस तरह से कर लेना है ताकि ये सूखा-सूखा ना लगे और अच्छे से देखिए दबाव लगाकर आप इसे गोल कर सकते हैं। इस तरह से एक हाथ को सीधा और एक हाथ को थोड़ा घुमा कर के और देखिए कितनी शानदार लोई बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, परात में ही बेलना है। तो आप परात में ही आटा इस तरह से लगा लीजिए। अगर आप दूसरे चकले पे कहीं पे बेलना चाहते हैं, तो वहाँ लगा दीजिए। मैं ज़्यादा आपको इतना उलझाऊँगी नहीं, परात में ही लगा कर के आपको बेल करके सिखा देती हूँ बेलन की सहायता से। ऊपर भी आपको थोड़ा-सा आटा इस पे छिड़कना है ताकि बेलन के ना चिपके, नहीं तो ये बेलन के चिपकेगी और टूट जाएगी। आपके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सारी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए, जहाँ पे आटा कम हुआ वहीं से आपकी ये बेलन की चिपक जाएगी। तो आप इसे इस तरह से वापस से चिपका लीजिए, चिपक जाएगी ये। ऐसा नहीं है कि वापस से चिपकेगी नहीं, पर आटा लगाते हुए आप इसे बेलिए। ये देखिए, वापस से इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ में आना बहुत ही लाज़मी है और बहुत पतली रोटी बनाई है मैंने इसलिए ये इधर आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिख सकती है। अब आपको क्या है टिफ़िन का इस तरह का ढक्कन लेना है, ढक्कन नहीं है तो आप किसी भी इस तरह से गोल वाला कोई भी बर्तन लीजिए और दबाव लगा के इसे काट दीजिए। ये देखिए कितनी गोल रोटी बनी है, कहीं से भी फटी वग़ैरह कुछ भी नहीं है, कितनी गोल बनी है। अब आपको क्या सावधानी रखनी है, इसे डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाना क्योंकि चिपकी हुई है तो वापस से टूट जाएगी। तो आपको क्या करना है, ख़ास ट्रिक्स फिर से स्टार्ट है अपनी। आपको साइड में से आटा साइड कर देना है बचा हुआ और इस तरह का सूखा आटा है उसको भी दूर कर दीजिए और चाकू की सहायता से परात से इसे छुड़ाइए। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको सेम ऐसा ही करना है और पूरी परात से आप छुड़ा लीजिए क्योंकि नीचे रोटी चिपकी हुई है।
आप डायरेक्ट हाथ से उठाएंगे तो टूट जाएगी। इस तरह से करिए और फिर आपको उठाना है वो भी संभल करके, नहीं तो आप उठाएंगे उसी में भी तोड़ देंगे। ये देखिए आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, पर कोई बात नहीं, ये भी इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। इस तरह से अंगूठे का दबाव लगाइए और वापस से जोड़ दीजिए। तो आपको उठाना भी बहुत सावधानी से है। मैंने आपको हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ बताई है, ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत ही अच्छी रोटी बना करके आपको डायरेक्ट दिखा दी है। जो जो प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है वो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है और शेयर कर रही हूँ आगे भी जो जो प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए गैस की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से दोनों हाथों में लीजिए और फिर गैस पे डाल दीजिए इसे। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे इसको पूरा सेकने के लिए। अब आप देखिए ये रोटी मैंने हाथ से बनाई है और ये जो नीचे वाली रोटी है उसको भी देख लीजिए आप। ये देखिए कितनी गोल है और कितनी पतली है, बहुत ही पतली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप गेहूं की रोटी की तरह से आप इसे ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं तो टूटेगी नहीं। और वही तरीका अपना चाकू की सहायता से ही आपको उल्ट पुल्ट करना है। और ये देखिए इस तरह में थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग जाता है तो वो चिपक जाता है तवे के, पर कोई बात नहीं, आपकी रोटी फटेगी नहीं। आपको उसी तरीके का इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको पहले बताया और सेक लेना है। अब देखिए मैंने दूसरी रोटी भी सेक ली है, वो भी टिफ़िन के ढकने से बना करके, कहीं से भी फटी-वटी नहीं है, कहीं से टूटी नहीं है, बिल्कुल गोल रोटी है। और देखिए बहुत ही अच्छी रोटी है, धीमी आँच में सेकी हुई है, तो बिल्कुल भी नहीं जली है। आप भी इसी तरह की रोटी बना सकते हैं, करारी बनाना चाहें तो करारी भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक रोटी करारी बना कर के भी दिखा दूँगी और ये दोनों तरह की मैंने 2 रोटियाँ बना कर के दिखा दी है। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से बनाइए और खाइए। अभी मैं हाथ की सहायता से ही दूसरी रोटी बनाऊँगी, वो भी करारी-करारी, और वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही न्यू ट्रिक्स जानने के लिए और ऐसी ही नई-नई रेसिपी जानने के लिए। वो भी शुरू से, जहाँ से आप शुरू करते हैं, जहाँ से आपको सीखना चाहिए वहाँ से शुरू करके आपको पूरी रेसिपी अच्छे से आ जाएगी। वहाँ तक आपको मैं, अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं कमेंट और पूछ सकते हैं। ये रोटी मैंने तीसरी जो अभी मैंने बोला था कि मैं हाथ से बना करके बताती हूँ आपको करारी करारी, तो ये मैंने हाथ से बनाई है। देखिए बिल्कुल गोल है, कहीं से भी फटी हुई नहीं है और मैंने हाथ से बनाई है। इसको मैं करारी रोटी बना करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए पीछे से पूरी करारी हो चुकी है और करारी मैंने की है तवे पे। और फिर उसके बाद में आपको फुलाना है तो इस तरह से आप धीमी गैस में सेकिए। तेज़ गैस में आपको नहीं सेकनी, करारी करारी रोटी बनानी है तो आपको इसी तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये 2 रोटियां मैंने पहले से बना करके आपको दोनों तरीके से दिखा दी है। मैंने पूरा और इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में सेकना बताया है कि धीमी आंच में आपको इस तरह की करारी रोटी सेकनी है। अभी मैं आपको इसका करारापन भी सुनाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है ये और मुंह में घुलने वाली रोटी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टफुल रोटी बनती है अपनी। और एक बात हाँ ध्यान रखिए आप, इसमें अच्छे से घी भर के खाइए, जी भर के खाइए, बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप हर रोज़ खाना पसंद करेंगे सर्दियों में इस तरह की रोटी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी है। अभी मैं और चम्मच की सहायता से आपको सुनाऊंगी इसकी आवाज़। अब देखिए आपको आ रही होगी आवाज़ क्रिस्पीपन की कि कितनी क्रिस्पी है और कितनी अच्छी रोटी है करारी करारी। एक और ख़ास ट्रिक है कि जैसे ही आप मक्के का आटा पिसवा कर लाए 5-6 दिन के अंदर बना करके खा लीजिए, क्योंकि 5-6 दिन के बाद में वो कड़वा हो जाता है। तो आप इतना ही पिसाइए कि 5-6 दिन चल जाए और बना करके एंजॉय करिए।